यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में 20 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो कह रहा है कि आवेग का सूत्र है। प्रश्न नंबर 21 में इसमें देख रहे होंगे कि कह रहा है आवेग, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इम्पल्स। पूछ रहा है इसका सूत्र क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि बल गुणे समयांतराल, बल गुणे त्वरण, बल गुणे विस्थापन या द्रव्यमान गुणे वेग। तो बताइए साथियों कि आवेग का सूत्र क्या होता है। तो आवेग का क्या हो जाएगा, तो हमारा बल गुणे समयांतराल, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा, बल गुणे समयांतराल। ठीक है, यानी कि आई बराबर क्या होता है, तो एफ इंटू डेल्टा टी। एफ से क्या हो जाएगा, तो बल, डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, तो समयांतराल हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि जिसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, का मान कितना होता है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में आप देख लीजिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कभी कभी मात्रक पूछ लेता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि चारों में सेम दिया है मात्रक, तो मात्रक यही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप ये भी ध्यान देंगे कि मात्रक भी पूछ सकता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जी से डिनोट करते हैं, पूछ रहा है इसका मान कितना होता है। क्या 6.67 गुणे 10 की पावर -11 होता है, या 6.67 गुणे 10 की पावर -10 होता है, या 6.67 गुणे 10 की पावर -8 होता है, या 6.67 गुणे 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। तो 22 में देखेंगे साथियों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यहाँ पर कैपिटल जी का ये मान है। ठीक है साथियों, और स्मॉल जी का तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल जी का पूछेगा तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आप लोगों को बता दें साथियों कि जब मैं इंटर में था, तो जब फिजिक्स का जो वाहिबा होता है, जो प्रैक्टिकल के लिए, उसमें हमसे कैपिटल जी का ही मान पूछा गया था। तो सबसे पहले मैंने ये वाला बता दिया था, लेकिन बाद में बोले कि नहीं, ये तो स्मॉल जी का है, कैपिटल वाला ये है। तो हम प्रश्न ध्यान से नहीं सुने थे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में उन्होंने कैपिटल जी बोला, लेकिन आप देखेंगे तो फिजिक्स में ज़्यादातर जो सवाल रहते हैं वो स्मॉल जी से संबंधित रहते हैं। तो मैंने तुरंत बिना सोचे समझे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि गलत है, तो मैंने सॉरी बोलकर फिर से पूछा, सर आपका क्वेश्चन क्या है, तो बोले कि कैपिटल जी। जब कैपिटल जी बोले तो मैंने दोबारा यह जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। क्या 10 के पावर 5, 10 के पावर 3, 10 के पावर 10 या 10 के पावर 8। तो 1 न्यूटन पूछ रहा है कि कितने डाइन के बराबर होता है। तो ये होता है साथियों, क्या आप लोगों में से किसी को बताए, तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ, देखते हैं। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या विसरण, अभिकेंद्री, प्रासरण या अपकेंद्री बल। तो प्रश्न नंबर 24 का क्या हो जाएगा साथियों, तो वॉशिंग मशीन, देखिए एक होता है जो केंद्र की तरफ आता है। ठीक है, एक क्या होता है केंद्र की तरफ, एक क्या होता है केंद्र से, यहाँ जैसे बिंदु है, केंद्र से बाहर की तरफ। अब वॉशिंग मशीन क्या करेगा, तो ये हमें यहाँ पर जैसे कपड़ा है, तो ये क्या करेगा, तो ये उसके जो धूल के कण है वो बाहर की तरफ भेजेगा। ठीक है, जब धूल बाहर की तरफ भेजेगा तो क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल। अगर जो कार्य अंदर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा, तो हमारा अपकेंद्री बल के तरीके से काम करता है। बल को गति का कौन सा नियम प्रभाषित करता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि किस नियम के द्वारा बल के नियम से ये गति का नियम प्रभाषित हो सकता है। चलिए ऑप्शन गति का दूसरा नियम, बी कह रहा है केपलर का नियम, सी कह रहा है कि अवोगाद्रो का नियम, और डी कह रहा है कि आर्किमिडीज के नियम से। तो प्रश्न नंबर 25 से साथियों सभी लोग बता सकते हैं कि जो बल के गति है वो किस नियम से परिभाषित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति के दूसरा नियम से।
ठीक है साथियों, न्यूटन ने हमें गति का 3 नियम बताया था, जिससे दूसरे नियम से हमें क्या पता होता है, तो बल की गति का मान पता होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 26 का क्या हो जाएगा? तो आइजैक न्यूटन। क्या हो जाएगा साथियों? तो आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ल्स न्यूटन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन केवल से याद करेंगे तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। आइजैक न्यूटन आप लोगों को ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो वस्तु का भार होगा क्या? 100 न्यूटन, 50, 20 या 200? तो बताइए साथियों कि क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन, तो भार क्या होता है? तो डब्लू। भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो डब्लू। और भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा आप लोग ये ध्यान दीजिए कि भार को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं और भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और भार यानी कि डब्लू बराबर क्या होता है? तो यम जी। क्या होता है? यम जी। जहाँ पर यम क्या है? तो द्रव्यमान है और जी क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यम क्या दिया गया? तो 5 दिया गया। और स्मॉल जी का मान आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दशमलव क्या होता है? तो 8 होता है। अगर 9.8 जो नियर किया किसके है? तो 10 के हैं। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 50, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का 5 किलोग्राम है तो उसका भार क्या हो जाएगा? तो 50 न्यूटन हो जाएगा। अगर वस्तु का भार पूछेगा तो आप लोग साथियों ध्यान दीजिएगा कि उसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान पूछेगा तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 28 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? तो असंपर्क बल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.8 न्यूटन वजन वाले निकाय पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितना बल आवश्यक है? बताया साथियों। तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा? तो कितने बल की आवश्यकता होगी? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 9.8 न्यूटन ही होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन ही बल की आवश्यकता होगी। चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? क्या 12.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो 30 का क्या हो जाएगा साथियों? तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा साथियों। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। हमारा प्रश्न आप लोगों से साथियों कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? ये तो पृथ्वी का हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? एक कूली 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? बताए साथियों। प्रश्न नंबर 31 से हमारा क्या हो जाएगा? 60 जूल, 120 जूल, 240 जूल या 180 जूल? बताइए साथियों कि क्या सही जवाब हो जाएगा? तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 240 जूल। क्या हो जाएगा साथियों? तो 240 जूल हो जाएगा। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? क्या 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा? तो प्रश्न नंबर 32 है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि डब्लू बराबर क्या होता है? तो कास थीटा। डब्लू बराबर क्या होता है? तो एफ ए इंटू कास थीटा होता है, जहाँ से कास थीटा कास 90 अंश करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य का मान होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृत्ताकार पथ पे किया गया कार्य क्या होता है साथियों? तो शून्य होता है। वो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा।
एक अर्घ का मान होता है 10 के पावर 7 जूल, 10 के पावर 5 जूल, 10 के पावर -7 जूल, 4.2 जूल। तो 34 का क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी से जवाब, ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। एक अर्घ बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 7 अर्घ। ठीक है, तो ऑप्शन सी से होगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। कार्य करने की दर क्या कहलाती है साथियों? बताएं। 35, ऑप्शन सी शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। आइंस्टीन ने ऊर्जा एवं द्रव्यमान को किस समीकरण के माध्यम से बताया? ऑप्शन ए ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम वी स्क्वायर, ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो 36 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा? तो एम सी स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर एम क्या है? तो द्रव्यमान है, सी क्या है? तो प्रकाश का वेग है, और ई क्या है? तो आइंस्टीन का वो है। ई है एनर्जी। गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है हाफ एम सी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच, हाफ एम वी। तो जो गतिज ऊर्जा है साथियों वो होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा का होता है। वही ऑप्शन सी क्या है? तो यह स्थितिज ऊर्जा का है, एम जी एच। ये किसका है? तो स्थितिज ऊर्जा का है। पवन ऊर्जा किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? बताए साथियों। क्या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो 38 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या करता है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1000 वाट के, 500 वाट के, 600 वाट के, 746 वाट के। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा 746 वाट। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है सितार, माइक्रोफोन, डायनेमो, विद्युत बल्ब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 40 का हमारा ऑप्शन ए सितार क्या होता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है।